Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी में सब्सिडरी बुक्स का जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक कवर कर लिया है। हमने जनरल और उसके साथ साथ जो सब्सिडरी बुक्स है वो विदाउट जीएसटी कवर किया था, बिकॉज आई वांटेड कि आपको मैं जीएसटी अलग से एक्सप्लेन करूं सो दैट आपको ये जो टॉपिक्स हैं उनको जीएसटी के साथ करने में किसी भी तरीके का कोई इशू ना हो। तो आज के सेशन में हम जीएसटी का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जनरल के, कैश बुक के और बाकी जो बचती हैं सब्सिडरी बुक्स उनके, सो दैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे जीएसटी होता क्या है ये समझ के। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज्ड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकी जब सेल या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे जब इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि आगे पास ऑन किया जाता है किसी और इंडिविजुअल को या फिर एंटिटी को। अब व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, इसको देखने के लिए हमें पहले दो ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा। पहली, व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? जब जो सेल एंड परचेज दोनों एक ही स्टेट में होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड केस, जहाँ पर जो सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अलग अलग स्टेट में है। फॉर एग्जांपल, जो सेलर है वो महाराष्ट्र में है और जो बायर है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर अलग स्टेट में है और जो बायर है वो अलग स्टेट में है। तो इस केस को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो वहाँ पर दो जीएसटी आते हैं। पहला सेंट्रल जीएसटी जिसे कि हम सीजीएसटी बोलते हैं, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी। इन दोनों में क्या होता है, वो 50% डिवाइड हो जाता है जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है। लेट्स से प्रिस्क्राइब्ड रेट अगर किसी आइटम पे 18% है तो वो क्या हो जाएगा 9%। अगर सेल या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, जैसे कि हम बोलते हैं इंटर स्टेट, तो वहाँ पर आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनपुट जीएसटी। देखिए, जीएसटी पेड बाय द परचेजर उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब ये जो इनपुट जीएसटी है इसको भी हम तीन तरीके से देखते हैं। पहला, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये कब आएगा? ये आएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इंटर स्टेट है तो वहाँ पर आएगा इनपुट आईजीएसटी। नेक्स्ट आता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी चार्ज्ड और कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो सेलर जीएसटी को चार्ज या कलेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी अगेन तीन उसमें आ जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। अब देखिए, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, विच मीन्स कि जो अमाउंट पे किया गया था उसको सेट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव हुआ था। तो जो बैलेंस निकल के आएगा या तो वो रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा। रिसीवेबल कब होगा? व्हेन बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी इज मोर, यानी कि जो पेमेंट हुई है वो ज़्यादा हुई है। और पेएबल कब होगा? जब आपने कलेक्ट ज़्यादा कर लिया है बट पेमेंट कम की है। तो देखिए, इनपुट जीएसटी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेस के लिए असेट है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी
ये चीज़ नहीं बोलना कि जो इनपुट जीएसटी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नहीं, वो बिजनेस के लिए असेट है। यस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पर कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आउटपुट जीएसटी जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब देखिए इनपुट जीएसटी कब कब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी आप खुद सर्च करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। देखिए पहला डोनेशन के केस में जो परचेजेस में आपने इनपुट जीएसटी पे किया था वो आप सेट ऑफ नहीं करेंगे अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। सिमिलरली सैंपल्स के केस में भी ऐसा है एंड रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स के केस में भी ऐसा है। बाकी कुछ और एग्जांपल्स आप मुझे मैसेज में करके ज़रूर बताएंगे। आगे चलिए अब देखते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि परचेज़र अपनी बुक्स में इनपुट जीएसटी को रिवर्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेजेस रिटर्न, जब परचेजेस रिटर्न हो गई है तो उस केस में क्या होगा, जो परचेज़र है वो अपनी बुक्स में इनपुट जीएसटी को रिवर्स करेगा। दूसरा केस हो सकता है कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ परचेज पूरी हो गई है, उसके बाद अगर कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उस केस में भी इनपुट जीएसटी को वो अपनी बुक्स में रिवर्स करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद ही किया जाता है। अब एक और एग्जांपल देखिए जहाँ पर कि इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज सैम्पल्स, या गुड्स को डोनेट किया गया है, या फिर वो गुड्स जो हैं वो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, या हम कह सकते हैं कि गुड्स अब सेलेबल कंडीशन में नहीं है, तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। अब देखते हैं आउटपुट जीएसटी को कब कब रिवर्स किया जाता है। अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो जो सेलर है वो अपने बुक्स में आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करेगा, या अगर उन्होंने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल्स तो तब भी उन्हें अपने बुक्स में आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना होगा। उसके बाद आता है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पर कि जीएसटी अप्लाई नहीं होता, तो वो कौन कौन से केसेस हैं उसमें से एक दो हम देख लेते हैं, बाकी आप अपनी बुक में से रेफर कर सकते हैं। पहला सैलरीज एंड वेजेस, यानी कि सैलरीज और वेजेस की जो पेमेंट होती है वहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। दूसरा एजुकेशनल सर्विसेज, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के जो पेमेंट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, देखिए जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर बट पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। यानी कि जब सेलर जो है वो जीएसटी को चार्ज नहीं कर रहा है बल्कि परचेजर खुद इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को करता है और बाद में उसे क्लेम करता है एज इनपुट जीएसटी। फॉर एग्जांपल अगर जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नहीं है, तो बायर क्या करेगा, खुद उस केस में जीएसटी की पेमेंट करेगा, या फिर जो लॉयर्स को पेमेंट की जाती है वो भी रिवर्स चार्ज को ध्यान में रख के की जाती है। तो आज हमारा यहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्लास 11th के हिसाब से जीएसटी का टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट इमीडिएटली। साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो करते ही रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।